पद को ठुकराने वाला मुख्यमंत्री लालच में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। छलांग मारना या इधर से उधर जाने से जिसका उन्होंने तिरस्कार करके ठोकर मारकर जो वहां पर गए थे फिर उसी के साथ आकर मिल गए। राजनीति में भ्रष्टाचार आएगा तो प्रशासन में भी भ्रष्टाचार आना स्वाभाविक है। किसी की पोस्टिंग, पदस्थापन और जब आप भ्रष्टाचार के नियमों का पालन करेंगे, ढुलमुल नीति है ना, हमको या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को शायद रास नहीं आई होगी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू का काफी है। हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सत्ता तो बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अजय कुमार द्विवेदी रिटायर्ड आईएएस हैं, 81 बैच के हैं। बिहार के तमाम जो अधिकारी वर्ग हैं उनके पदों पर यहाँ पे रहे, एसडीओ रहे, एडीएम भी शायद रह चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के साथ भी इन्होंने काम किया। लेकिन नीतीश जी की कार्यशैली क्या होती होगी, कैसी उस समय की शैली थी, उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में क्या बदलाव हो गया है, सत्ता कितनी लोलुपता से उनके पास लोलुपता से उनके तरफ देखती है या वो सत्ता को किस लोलुपता से देखते हैं, अजय कुमार द्विवेदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हमें बता सकता। हम अजय कुमार द्विवेदी के साथ हैं। अजय जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है बिहार संवाददाता में। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। चूँकि कैबिनेट विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अधीन में ही होता है, इसीलिए शायद आपने कहा होगा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ काम किया। आपका प्रश्न था कि उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में और अभी में क्या अंतर है। माननीय नीतीश कुमार जी एक बड़े ही सक्षम, योग्य और कुशल प्रशासक के रूप में उस समय तक थे। उस समय तक, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। जब मैं कैबिनेट में गया तो कैबिनेट नोट्स मेरे सामने से गुजरते थे। मुझे यह कहने में तनिक भी झिझक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जो भी कैबिनेट हो जाते थे उसमें हाइफन और कॉमा का भी अंतर नहीं होता था। इतने कड़े और इतने गौर रूप से वो देखा करते थे। फाइलों का निष्पादन, उनका कार्यकलाप भी अच्छा था। वो थे 2015 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने मात्र 2 सीट पार्लियामेंट में आने से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया और अपने ही अधीनस्थ काम करने वाले जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। सौभाग्य से मैं नीतीश कुमार जी के साथ भी रहा और माननीय मांझी जी के साथ भी रहा। मांझी चूँकि विभाग में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने किसी के साथ तो पोस्टिंग थी नहीं। मांझी जी के बाद फिर उन्हें कैसी लोलुपता हुई या क्या बात हुई या क्या परिस्थिति बना, फिर उन्होंने मांझी जी को हटाकर पुनः वो मुख्यमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो इलेक्शन हुआ 15 में या जो घटना स्थिति हुई, उसके बाद से मुख्यमंत्री में तब तक हम तो रिटायर कर गए, लेकिन हमने देखा कि एक बार महागठबंधन के साथ जीतकर उन्होंने, यही प्रशांत किशोर जी ने शायद एक गठबंधन बनाया था, उसके साथ जीतकर जो मुख्यमंत्री बने, कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्या उनमें चेंज आया। जो पद को ठुकराने वाला मुख्यमंत्री लालच में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। जब बीजेपी के साथ उसको सत्ता मिली तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर फिर उन्हीं लोगों को जिसका उन्होंने तिरस्कार करके ठोकर मारकर जो वहाँ पर गए थे फिर उसी के साथ आकर मिल गए। सत्ता में जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री का तो यह ढुलमुल नीति है ना, हमको या किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को शायद रास नहीं आई होगी। इस प्रकार के कार्यकलाप से बिहार के जन नेता या बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह से छलांग मारना या इधर से उधर जाने से प्रशासनिक दृष्टिकोण की प्रबलता में बड़ी कमी आई है। मतलब द्विवेदी जी, आप ये बात मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री का ही ये रवैया इस तरीके का ढुलमुल रहेगा तो उसके अंदर काम करना, उसके अधीनस्थ जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो भी मनमानी करते हैं? श्योर। जब राजनीतिक व्यवस्था ढीली होगी, कमजोर होगी, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी उसी रूप में ढलकर उसमें भी तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। मानसिकता में, कार्यकलाप करने के
तरीके में जब राजनीति में भ्रष्टाचार आएगा तो प्रशासन में भी भ्रष्टाचार आना स्वाभाविक है। मतलब द्विवेदी जी ये हो जाता होगा कि भैया आप जो आईएएस अधिकारी हैं आज के डेट में, वो ये उनके दिमाग में ये बात आ जाती होगी कि भैया आप पटना में मलाई काटिए, मैं किसी बिहार के दूसरे जिले में बैठ के मुझे भी काटने दीजिए। इतना ही नहीं, जब कोई आप किसी की पोस्टिंग, पदस्थापन और स्थानांतरण करने में जब आप भ्रष्टाचार के नियमों का पालन करेंगे, उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो सर्टेनली यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसमें करप्शन है। जूनियर आदमी को बड़ा पद दे देना, बड़े बड़े पद को जो आपके साथ आपके मनोनुकूल काम नहीं करते हैं उन्हें काफ़ी छोटा पद या ह्यूमिलिएट करने वाला पद दे देना, ऐसे देने से तो भ्रष्टाचार पर होता है और इसका असर तो प्रशासन पर। और अच्छा, आप इतना मुख्यमंत्री के अधीनस्थ भी रहे, आपके सामने कभी ऐसी सब कुछ भ्रष्टाचार की फाइलें आई, कुछ याद होगा कि जिसपे आपने एकदम मना कर दिया हो कि मैं इस संचिका पे दस्तखत नहीं करूंगा? भ्रष्टाचार संचिका में थोड़े है ना, भ्रष्टाचार तो पकड़ तो लेते होंगे। नहीं, क्या पकड़, उसे पकड़ना का क्या है। और जो संचिका आती है उस पर कुछ अपने उनके फेवर में लिखना या अपने मानसिकता के अनुसार उसके विरुद्ध में लिखना, है ना, या जो प्रस्ताव आता हो वो हमारा अपना मनमाना, हमारा अपना नियम और हमारा मानसिक जो उस समय की परिस्थिति कहती होगी उसके अनुसार लिखना, है ना। तो उसमें भ्रष्टाचार तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। भ्रष्टाचार तो जहाँ पर होती है वहीं पर दिखता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैंने प्रैक्टिकल रूप से जहाँ होता है वहाँ दिखता है भ्रष्टाचार। तो नहीं द्विवेदी साहब, 80 और 90 के दशक में ज्वाइनिंग आपने किया होगा, तो उस समय भी क्या आज के आईएएस आईपीएस जो हैं या जो सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, खास करके रोड ट्रांसपोर्ट और इन सबों में जो हैं वो कमीशन खोरी, तो क्या ये सब चीज़ें आपके समय में भी चलती थी? इतना चलती थी ना, थोड़ा कम चलता था? कितना चलता था, कितना कम होता था, मेरा एक ऐसा दुर्भाग्य कहिए कि मैंने सरकार से मौखिक रूप से अनुरोध किया था कि मेरी पदस्थापना डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर में नहीं की जाए। राजनीति में जब भ्रष्टाचार आएगा, जब कोई एमएलए या एमपी या मंत्री बनने के बाद अगर उसकी किसी चीज़ की लिप्सा होगी कि मेरा ये टारगेट है, तो नेचुरली उसमें पदाधिकारी उसके मन के लायक ही अपना पदस्थापित कराते हैं लोग, और कराने के बाद से दोनों के मिलजुल कर ही कुछ इस व्यवस्था को होती होगी। तो भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार चूंकि हम कहें या न कहें, आम पब्लिक तो इस बात को जानती है कि उसका छोटा छोटा काम कराने में अगर हर ऑफिसर्स में कुछ न कुछ नियमों के अतिरिक्त भी कुछ उसको खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, या उससे लोग बचने के लिए अगर पदाधिकारी को या नेता को अगर ऑब्लाइज करते हैं तो भ्रष्टाचार तो है ही। प्रशांत किशोर के पीछे, या आप ये कह लीजिए कि उनका जो ये आंदोलन है उससे प्रभावित होकर तमाम आप जैसे अधिकारी उनके साथ जुड़ने को तैयार हुए हैं, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने को तैयार हुए हैं। क्या आपको इतना विश्वास है कि क्योंकि कहा जाता है कि जब सत्ता मिलती है तब ही लालच बढ़ता है, जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो लक्ष्मी भी आपके पास दौड़ के आएंगी और आप जैसे जितने अधिकारी सरस्वती के रूप हैं वो भी दौड़ के आके सलामी देंगे। भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। तो क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि प्रशांत किशोर जिसे बिहार की सत्ता कभी सौंपेंगे या जो इस तरीके का आदमी होगा वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार देखते ही लालच तो सबको आती है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब हो गए। जन सुराज की बात जहाँ तक आपने की, तो जन सुराज एक परिकल्पना है, एक आंदोलन के रूप में प्रशांत किशोर जी आप ग्रामीण में घूम घूम कर पैदल यात्रा करके जन समस्याओं को जान रहे हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पश्चिम चंपारण जिले से आता हूँ। महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा मेरे ही घर के आसपास में है, और मैं प्रथम दिन से प्रशांत किशोर जी के साथ पूरे चंपारण का दौरा उनके साथ साथ किया हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रशांत किशोर एक ऐसा तराशा हुआ व्यक्ति है कि उसके पास भ्रष्ट लोगों का गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर आप किसी भावना से जाते हैं कि हम एमएलए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, या कुछ बहुत बड़ा पद हमको मिल जाएगा, तो हमको लगता है कि वो सपना सपना ही रह जाएगा। काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी परीक्षण के बाद प्रशांत किशोर जी किसी आदमी पर विश्वास करते हैं, आगे आगे वो चल रहे हैं, और जिनको
जब कभी भी उनके दिमाग में यह बात आएगी कि आपको किसी प्रकार की लिप्सा है तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे बिना सोचे समझे। आपने मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत जल्द किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब राजनीति में आप आइएगा तो आपको विश्वास करना होगा कि नहीं भाई, क्योंकि आज सपोर्ट भी जब दूसरी पार्टियों से लेती हैं तो विश्वास के ऊपर ही वो चलता है। लोग कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर प्योर एक बिजनेसमैन है, रणनीतिकार है। भाजपा के भी साथ रहे, कांग्रेस के भी साथ रहे, ममता बनर्जी के भी साथ रहे, और अब जो है बिहार के लोगों को, जो जातिवाद में बिहार फंसा है, जो भ्रष्टाचार में बिहार फंसा है, जो भूखमरी में भी बिहार फंसा है, जिस गरीबी में बिहार फंसा है, उन बिहार के लोगों की दशा और दिशा सुधारने के लिए आगे आए हैं। कितना सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, जहां हर डाल पे उल्लू ही बैठे हैं बिहार में। सर्टेनली आपके कहने का मतलब है, यह बड़ा बढ़िया शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू का काफ़ी है, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में आपने जो कहा कि राजनीतिक लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले हों, इसमें आकर कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसी को वो दूर करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम जनता के बीच में चल रहे हैं, जनता अपने में से किसी मक्खन को चुने, किसी ऐसे शरीफ आदमी को। समाज जानता है कि भ्रष्ट आदमी कौन है और सही आदमी कौन है। वो अपने बीच से ईमानदार आदमी को चुने और उसको बिना लाग लपेट के मैं उनको सभी प्रकार का नैतिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल जो सपोर्ट होगा हम देकर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा द्विवेदी जी, उस समय आप सत्ता में भी होंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको याद होंगे जरूर। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए, राजीव गांधी के अगल बगल जो भ्रष्टाचारी थे उनको देखते हुए अलग से पार्टी बनाए, अलग प्रधानमंत्री भी बने। आपको उस समय भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली की चकाचौंध से ये नहीं भूलूंगा कि हमारे गाँव के किसान के घरों में चूल्हे जलते हैं नहीं, लेकिन उनके वादे भी पूरे नहीं कर सके वो। जब मैं यही बार बार कहता हूं और आप जैसे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो वो जो वादे हैं कैसे भूल जाते हैं? और मैंने जो बार बार कहा कि नेताओं को भ्रष्ट बनाने में सबसे बड़े जिम्मेवार यदि मैं किसी को जानता हूं तो आईएएस और आईपीएस। अच्छा ही कहा आपने कि सर्टेनली मैं यह बात को मानता हूँ कि इसमें भी बहुत लोग ईमानदार हैं, बहुत लोग अच्छे कर्मठ हैं। अगर सही लोग नहीं रहते तो सरकार नहीं चलती। सभी भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम और आप दोनों इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात कही, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन से जो मैटर उलझा, इसमें वही कांग्रेस के भ्रष्ट लोग, उसी दूसरे पार्टी के भ्रष्ट लोग जन आंदोलन में आकर मिल गए और मिलकर उन लोगों ने फिर सत्ता तो बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। वही लोग फिर जाकर उसमें मिल गए और उसी तरह से शासन करने लगे। तो फिर सत्ता तो बदली, व्यवस्था नहीं बदली। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय, केजरीवाल के समय भी सत्ता बदली लेकिन व्यवस्था जो है वो अभी तक नहीं बदली है। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर के इन जनसुराज आंदोलन से क्या सत्ता यदि बदल जाती है तो व्यवस्था जो है उस गरीब तक बदल के जाती है या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।